अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करते हैं, तरीका क्या है हमारे पास, तो उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वो तरीके समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्यूशन किस चीज का नाम है, बेसिक से लेके चलते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं जो हमने पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, इस तरीके से आपकी किताबों में लिखा होता है कि ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक, तो इसमें क्या हमारे पास होता है, ए हमारे पास कांस्टेंट होता है, बी कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स जो होता है ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, तो इस चीज का नाम क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन किस चीज का नाम है, किसे कहते हैं। देखिए इस सॉल्यूशन को आप रूट भी कहते हैं, रूट्स कह सकते हैं। ठीक, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करो, रूट्स वैसे तो जीरोस भी फाइंड। ठीक, तो एक ही, चाहे सॉल्यूशंस, रूट्स या जीरोस, एक ही चीज के नाम है। तो लेकिन हमें समझना क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं कि सॉल्यूशन किस चीज का नाम है, सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। देखिए अगर मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिखी, मैंने क्या इक्वेशन लिखी, मैं मानता हूं x प्लस 3 इक्वल 6। अब अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, देखिए यहां पे x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट 6 कांस्टेंट है। तो अगर यहां पे LHS साइड और RHS साइड, ये RHS वाला साइड और ये LHS वाला साइड, RHS और LHS, देखिए यहां RHS वाले साइड में क्या है, 6 है। हम कौन सी वैल्यू इस वेरिएबल की जगह पे रखे, LHS भी किसके इक्वल हो, RHS के इक्वल हो। मतलब अगर यहां 6 तो यहां भी क्या आ जाए 6। अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो 3 प्लस 3, यहां इस साइड 6 तो यहां भी क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब यह हुआ अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो वो क्या, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, रूट होगा, वो 3 होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करता हूं आप इस तरीके से, मैं कहता हूं x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहां पे RHS वाले साइड में 0 है, तो मैं कौन सी वैल्यू इस x की जगह पे रखूं, वेरिएबल की जगह पे रखूं, इस साइड भी क्या बन जाए, 0 बन जाए। अगर मैं यहां पे रखता हूं -5, ये बन जाएगा -5 प्लस 5 इक्वल 0। क्यों, -5 प्लस 5 कैंसल, तो 0 हो जाएगा। तो मतलब यहां पे इसका जो रूट है वो क्या होगा, -5 होगा। ठीक, देखिए ये मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया, रूट समझाया, तो यहां पे आप जीरोस नहीं कह सकते, अलग बात है। देखिए इसको आप पहले डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमें समझना है क्या, हमें समझना है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज हमें समझनी है। देख यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, इसके सॉल्यूशन की बात करूं, इसके रूट्स की बात करूं, कौन सी वैल्यू हम क्या रखे, वेरिएबल की जगह पे रखे। इस साइड क्या है 0, तो ये साइड भी क्या बन जाना चाहिए 0। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की या रूट्स की, यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो x की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे मैं कौन सी वैल्यूज रखूं, कौन सी वैल्यूज रखूं, और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो। इस वाले साइड में क्या है 0, इसमें भी 0 आना चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। ठीक, देखिए अगर मैं अब यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कौन सी वैल्यू मैं x की जगह पे रखूं ताकि ये क्या बन जाए, ये साइड क्या है 0 है, तो ये साइड भी 0 के बराबर बन जाए। अगर मैं यहां पे x की जगह पे रखता हूं 4, तो x की जगह पे क्या रखता हूं 4, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या है, ये पावर, ये बेस, तो मतलब ये इसका मतलब होता है पावर का मतलब ये बेस में नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू 4 16, तो 16 माइनस 16 इक्वल 0, 6, काम तमाम। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, रूट होगा, जीरोस होगा, 0 होगा।
जीरोस होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, रूट्स होंगे, वो क्या हो सकता है, वो होगा x इक्वल्स 4। तो ये हमने समझा सॉल्यूशन किस चीज का नाम है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या देखना है, अब हमने ये समझा कि सॉल्यूशन किस चीज का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते क्या है। देखिए अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसके क्या करने हैं, फाइंड, सॉल्यूशन फाइंड करने या रूट्स फाइंड करने। अब ये फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। क्या होते हैं, तरीके होते हैं। पहला तरीका अगर मैं डिस्कस करूं तो उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक, तो पहला फैक्टराइजेशन, जिसमें आपने मिडल टर्म सुपरेटिंग वाला पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो दूसरी बात ये फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो बातें होगी। तीसरी बात, अब जो आता है स्क्वायरिंग मेथड आता है। अब ये वाला मेथड, ये जो है इसको छोड़िए, इस वाले मेथड पे क्रॉस लगाओ, क्योंकि ये जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, दिया जाता था, पहले दिया जाता था, अब नहीं है, अब कट हो चुका है किताब में। ठीक, तो इस वाले मेथड को आप छोड़ दें। हमें मेन किन दो मेथड्स पे फोकस करना है, वो एक फैक्टराइजेशन है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन पे फोकस करना है। हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होंगे तो कैसे हम रूट्स फाइंड करेंगे। या तो हम फैक्टराइजेशन का यूज करके रूट्स फाइंड करेंगे, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके रूट्स फाइंड करेंगे। यूज तो स्क्वायरिंग मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन किताबों में नहीं है तो इसको हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। अब हमें क्या है, अब ये फैक्टराइजेशन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दो में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्यों, अगर हम फैक्टराइजेशन सीखते हैं तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना जरूरी है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखते हैं तो क्या फैक्टराइजेशन सीखना जरूरी है। देखिए इसकी बात करूं तो इस वाले को, फैक्टराइजेशन को सीखना, अगर आपने फैक्टराइजेशन सीखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं सीखा, तो कोई गारंटी नहीं। मतलब आपको जो है, आपको ये फैक्टराइजेशन भी सीखनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सीखनी पड़ेगी। क्यों, देखिए ये फैक्टराइजेशन आप खाली यूज कर सकते हो रियल रूट्स को फाइंड करने में, रियल रूट्स। ठीक, और ये वाली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें आप रियल रूट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। प्लस आप जब आगे जाओगे फिर आप एक चीज के बारे में पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो इमेजिनरी रूट्स जो है वो भी इससे थोड़ा सा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट हो, तो तब जाके इसे आप यूज कर सकते हैं फिर। लेकिन यहां पे मैं बताऊंगा कि 10th में क्या करोगे, इसको भी, इससे भी आप रियल रूट्स फाइंड करोगे, इससे भी आप रियल रूट्स फाइंड करोगे, लेकिन ये वाला खाली जो है इससे रियल रूट्स ही फाइंड होंगे। ठीक, अब पहले हमें यह समझना है, देखिए ये आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लगभग, लेकिन ये वाली, ये फैक्टराइजेशन आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं कब, मैंने आपसे बताया था कि ये जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। एक वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट होती है, बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझना, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, आप डिस्क्रिमिनेंट को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी थी या 0 के बराबर थी, क्या थी, या 0 से बड़ी थी या 0 के बराबर थी, तब क्या होगा, तब आप जो है इस फैक्टराइजेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 थी, क्या मतलब लेस देन 0, -1 -2 -3, तब आप फैक्टराइजेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, काम तमाम। ठीक है, तो तब आप यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को तब भी आप 10th में यूज नहीं करते। ठीक, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट नहीं होता है। तो बात समझ में आई, फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। अब समझो, देखिए इसके आगे, वैसे मैं मानूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को ज्यादा सीखना फैक्टराइजेशन से। देखिए अगर हम बात करते हैं, अब हमें अब क्या देखना है, हम फैक्टराइजेशन को देखते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, समझो, अब हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से, मान लो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्या है, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
हमें इसके रूट्स फाइंड करने, लेकिन यूज करेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, बाद में जो देखेंगे, बाद में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को, फैक्टराइजेशन मेथड अब किस तरीके से यूज करेंगे। देखो देखिए, अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूं किस तरीके से हम करेंगे, देखिए इससे पहले आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में कंसेप्ट सीखा होगा, अगर नहीं सीखी है तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सिखाया था, फिर भी यहां से मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए आप किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, आपने क्या सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट। अगर इस 4x² को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, वो बनता है 16x²। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, वहां पे हमारे पास क्या आता है 16x², तो ये नंबर, ये बीच वाला नंबर जो 8x है, इसे आप इस तरीके से तोड़ो कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² मिल जाए, अगर आप प्लस या माइनस करो तो 8x मिल जाए। देखिए अगर मैं 8x को क्या लिखता हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं 4x प्लस 4x, समझना 4x प्लस 4x वो हो जाएगा वापस 8x। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 इंटू 4 16, x इंटू x x², तो मीन्स कि ये हम लिख सकते हैं। देखो समझो बात, मैं कह रहा हूं कि अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक, तो क्या होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से, 4x² इंटू 4 वो बनता है 16x²। इस मिडिल वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो, ठीक है, इस तरीके से तोड़ो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16x² मिल जाए, अगर आप प्लस या माइनस करते हो, प्लस या माइनस दोनों में से एक, क्या आना चाहिए वापस 8x, तो मैंने 4x प्लस 4x लिखा तो वो 8x आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं 4x² लिखूंगा, अब इस 8x पे मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 4x, ये मैं तभी लिख सकता हूं जब मैंने जो ऊपर वाली कंडीशन बताई थी इसको सेटिस्फाई करे, प्लस 4 इक्वल्स। अब यहां पे क्या करना होगा, समझो बात को, ये इन दोनों में अलग से कॉमन कर लो, इन दोनों में अलग से कॉमन कर लो, 4 यहां पे भी 4 यहां पे भी, तो बाहर निकाल लो, यहां पे 2x यहां पे 1x, तो 1x को बाहर निकाल लो, यहां पे बन जाएगा x प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे रहेगा 1, क्योंकि जब पूरा कॉमन होता है ना 4x टोटली कॉमन होगा, ठीक, वहां पे 1 बच जाएगा। अब यहां से यहां पे 4 यहां पे 4 तो बाहर निकाल दो, यहां पे बचा x प्लस यहां पे 4 टोटली कॉमन तो 1। अब बात समझो, अब 4x प्लस 4 ये एक जीरोस हो गए, इन दो में एक ही लिया जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, आपको चाहिए x की वैल्यू, ठीक, तो ये 4 यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो आप लिखोगे 4x इक्वल्स -4, यहां मल्टीप्लाई इक्वालिटी के इस तरफ तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, x बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जार 4 4 1 जार 4, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो -1 हो जाएगा, ये x यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, ठीक। तो समझो यहां पे जो जीरोस इसके आए वो क्या आए, -1 और -1 आए। यहां पे मैं और एक बात बताना चाहता हूं, देखिए जो मैंने आपसे डिस्कशन किया ना रूट्स का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बात यहां साइड में मैं लिखा देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए रूट्स में आपको क्या याद रखना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर डिग्री होती है वो कितनी होती है, वो हमारे पास 2 होती है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स पॉसिबल है, 3 नहीं हो सकते, मतलब एक 1 दूसरा 2 दूसरा 3, ये नहीं हो सकता। हाँ अगर इसके हो सकते हैं सेम रूट्स पॉसिबल है, सेम रूट्स मतलब उसे हम कहेंगे कि एक ही सोल्यूशन है। जैसे कि यहां पे क्या आया, यहां पे हमारे पास -1 तो मतलब एक ही ऐसी वैल्यू है जो अगर हम वेरिएबल की जगह पे पुट करें तो इसका वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए,
तो मतलब दो रूट्स भी पॉसिबल है, तो सिंपल में दो रूट्स भी पॉसिबल है, और क्या हो सकता है, और सेम रूट्स भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे कि उसे एक ही रूट भी कहा जा सकता है। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जीरो भी हो सकता है, कहीं जगह पे जीरो होगा रूट, ठीक। देखिए इसको अब समझो, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे यह बात कही कि अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब सिंपल में यह होता है कि जैसे यहां पे x की जगह पे x इक्वल्स -1, इसका ये रूट है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप वेरिएबल की जगह पे जहां पे x स्क्वायर और x है, अगर यहां पे आप -1 रखते हो, तो इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है, वो RHS वाले साइड की इक्वल बन जाएगी। मतलब यहां पे जीरो, तो इस वाले साइड पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखते हैं, देखिए 4, यहां पे एक्स स्क्वायर तो मैं लिखूंगा -1 का स्क्वायर, प्लस 8, सॉरी हाँ 8, यहां पे एक्स तो मैं लिखूंगा -1, प्लस हो गया 4 इक्वल्स हो गया 0। अब समझो, अब क्या होगा, 4 -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखोगे, -1 इंटू -1। अब समझो 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो सिंपल, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनकी साइन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, सेम अगर उनकी साइन है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा टोटली 1। अब यहाँ पे अब यहाँ पे 8 इंटू -1, तो -8 प्लस 4 इक्वल 0। अब समझो 4 इंटू 1 4, -8 प्लस 4 इक्वल 0, 4 प्लस 4 हो गया 8, -8 इक्वल 0, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 0 इक्वल 0। तो आपने देख लिया कि कैसे ये इसका जो है जीरोस है। तो ये बात हमने समझी। अब आगे देखो, इसके आगे अगर अब क्या होगा, कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, कभी कभार जो होता है सी गायब होता है। मतलब क्या होता है, जिस तरीके से कांस्टेंट, खाली जो कांस्टेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, अब कभी कभार ये सी होता ही नहीं है, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी की वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा 8y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 0, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। देखिए यहां पे आपको मिडिल टर्म सुप्लिटिंग नहीं करनी, क्या करना है, मिडिल टर्म सुप्लिटिंग नहीं करनी, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल कॉमन करना है। तो इसमें भी याद रखना है आपको, देखिए अगर कभी c 0 के बराबर होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, एक रूट जो है ना वो 0 के बराबर जरूरी होगा, एक रूट 0 के बराबर जरूरी होगा, दूसरा रूट कुछ और निकले, लेकिन एक रूट 0 के बराबर होगा। क्या मैंने कहा, अगर c इक्वल टू 0 है, मतलब c दिया हुआ नहीं है, तो तब क्या होगा, तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें एक रूट, मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स 2, तो एक रूट क्या होगा, एक रूट जरूर 0 के बराबर होगा। जैसे यहां पे भी हम देख लेते हैं, देखो अब यहां पे 8y स्क्वायर, यहां पे 4y, तो क्या कर सकते, कॉमन करें, पहले कॉन्स्टेंट पे कॉमन करें, तो वो नंबर कॉमन किया जाएगा कि जिसके टेबल में दोनों आते हैं। अगर मैं 4 को कॉमन करता हूं, 4 1 4 4 2 8, यहां पे 2y, यहां पे 1y, तो 1y को कॉमन कर लो, यहां पे क्या बन जाएगा, 4 2y प्लस 4y टोटल कॉमन इक्वल्स 1 इक्वल्स। अब समझो, पहला 4y इक्वल 0, अब यहां से
2y प्लस 1 इक्वल 0। मतलब ये एक रूट होगा, ये दूसरा रूट होगा। तो यहां से 4 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, y इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाई सॉरी y इक्वल्स 0 डिवाइड बाई 4। तो 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 0। अब यहां से आगे ये 1 यहां पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, तो 2y इक्वल्स -1। यहां 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, y इक्वल्स -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो आए, ये हमारे पास क्या आया, इसका क्या आया, ये हमारे पास जो आया इस तरीके से इसके रूट्स आए। एक रूट आया -1 डिवाइड बाई 2 और एक 0 आया। ठीक, अब इसके आगे देखिए, बाकी जो होगा टाइम क्या तो इसके आगे जो है, इसके आगे वाला हम कल देखते हैं जरूर।